झारखंड के मुख्यमंत्री सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री कौन थे और कौन हो सकते हैं, इसी के विषय में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं दोस्त। वीडियो आप पूरा जरूर देखें। झारखंड जब अलग हुआ था तो सबसे पहले किस दल का नेता या किस दल का पार्टी का नेता विधायक बने थे? बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी सबसे पहला प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। अब प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद आपस में विवाद हुआ। अब विवाद होने के बाद वो बीजेपी छोड़ दिए। अब बीजेपी छोड़ देने के बाद फिर अलग पार्टी का गठन किए। अलग पार्टी का गठन जेबीएम, झारखंड विकास मोर्चा, जेबीएम का गठन हुआ। जेबीएम का गठन होने के बाद विधायक भी बनाए, बहुत सारा काम भी किए, लेकिन मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी। अपने कार्यकाल में झारखंड के हित के बारे में क्या काम किए हैं? हमको तो नहीं लगता है कि झारखंड का हित के काम हुआ है। जिस मकसद से झारखंड को अलग किया गया था, चाहे जिस दल का नेता कराया हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस मकसद से झारखंड को अलग किया गया था, क्या बाबूलाल मरांडी एक भी उस मुद्दे को रखा? झारखंड के हित के बारे में रखा? स्थानीय नीति लाए? नहीं लाए। स्थानीय नीति से ही विवाद हुआ था और झारखंड भी छोड़ के जेबीएम बनाए थे। और जेबीएम बनने के बाद इतना ऊंचा ऊंचा न भाषण दिए थे कि उसका कहना ही बड़ा मुश्किल है दोस्त। आप भी इस बात को जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप सबों को याद कराता हूं, क्योंकि आज झारखंड के सबसे चाहते मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हो रहा है। झारखंड अलग हुए तो काफी दिन गुजर गया, पर उस लायक का मुख्यमंत्री झारखंड में नहीं बना है। लेकिन अब कौन हो सकते हैं, वैसे मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा का जब गठन हुआ, गठन होने के बाद बाबूलाल मरांडी बोलते थे कि कुतुब मीनार से देख के मर जाएंगे। कुतुब मीनार से मरना पसंद है, कुतुब मीनार से देख के मरना पसंद है, पर बीजेपी में जाना पसंद नहीं है। आज किस दल में काम कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी, आपको भली भांति पता होगा। जब बीजेपी का उतना भारी विरोध करते थे बाबूलाल मरांडी, फिर भी बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए हैं। अब बैठ करके आज बोल रहे कि झारखंड का विकास बीजेपी करेगा। तो किस मुंह से आप बोल रहे हैं भाई? पहले बोलते थे कि न बीजेपी में हम नहीं जाएंगे, आज बोल रहे हैं कि हम झारखंड का विकास करेंगे, कल तो आप मुकर जाइएगा। आप मुकर गए हैं। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री बनने लायक विधायक बाबूलाल मरांडी नहीं है मेरे नजर में। आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री दोबारा 29 में अगर दोबारा से बाबूलाल मरांडी को बना दिया जाए तो क्या झारखंड का हित के बारे काम होगा? नहीं होगा। सब बाबूलाल मरांडी अपने अगर देखा जाए तो अवसरवादी नेता बने हैं, अवसरवादी मुख्यमंत्री बने हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे मुख्यमंत्री की ओर, सुदेश महतो। सुदेश महतो एक समय काफी चर्चित थे। जब इस पार्टी का गठन किया गया था, उस समय सुदेश महतो वोटरों के लिए काफी चर्चित थे और झारखंड में काफी जगहों पर इसका चर्चा होती थी। लेकिन क्या सुदेश महतो झारखंड के हित के बारे में कोई काम किए? झारखंड के हित के बारे में बिल्कुल काम नहीं किए, क्योंकि बड़े बड़े पदों में जो है सो सुदेश महतो काम किए थे और सुदेश महतो का ही हम लोग वोटर थे। आज भले नहीं है, अब बहुत लोग थे, ऐसा नहीं कि नहीं था सो। लेकिन सुदेश महतो डिप्टी सीएम बने थे। आपको याद होगा, याद कीजिए। सुदेश महतो एक समय था जो बीजेपी के गठबंधन में डिप्टी सीएम बने थे। और डिप्टी सीएम रहने के बावजूद सुदेश महतो
अवसरवादी नेता बने, सिर्फ अवसर का फायदा उठाया। झारखंड के हित के बारे में एक भी मुद्दा अगर कहीं उठाया होगा तो आप इतिहास पलट के देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखे दोस्त। आप अगर आंसू से काम करते होंगे, आंसू में अगर आप काम कर रहे हैं तो आंसू के कार्यकर्ता के नाते आप बताइए, कभी खतियानी की बात किए? नहीं किए। कभी विस्थापित का बात किए? नहीं किए। चाहे झारखंड के गरीब लोगों का कल्याण कैसे हो इसके बारे बात हुआ? कभी नहीं हुआ। आंसू कभी इस तरह का मुद्दा नहीं उठाया। बस विधायक बनो, अवसरवादी विधायक बनो और बीजेपी से साठ गांठ करके जो है सो सरकार में रहो और खूब अवसरवादी नेता बनो। तो हमारे हिसाब से जो ऐसी सुदेश महतो भी अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या इस पर आप विश्वास कीजिएगा? विश्वास कर सकते हैं? या जनता उस पर विश्वास कर सकती है कि अगर दोबारा सुदेश महतो को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, बन जाए किसी कारणवश, तो झारखंड का क्या होगा? झारखंड का विकास हो सकता है? नहीं, क्योंकि जो एक बार बन गया और आज बोल रहा है कि नहीं हम फिर कुछ कर देंगे झारखंड के हित के बारे में, तो दोगलाई नीति नहीं चलेगा। तो हम सुदेश महतो को भी अगर उसका मास्क दिया जाए, नंबर दिया जाए, तो बिल्कुल ना के बराबर हम नंबर दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सुदेश महतो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या झारखंड का विकास हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। अब हम लोग चलते हैं वर्तमान के विधायक या वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हेमंत सोरेन भी बहुत बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये 10 साल के जो कार्यकाल अभी चल रहा है, 5 साल बीत गया, ठीक ना, लमसम 6 साल बीत गया है, 4 साल इधर बचा हुआ है, कुल मिला के 10 साल हो रहा है। 10 साल के अंतराल में 10 साल के अंतराल में झारखंड में जो मुद्दा है, क्या वो मुद्दे को हेमंत सोरेन सॉर्ट आउट कर पाएंगे? स्थानीय नीति लागू कर पाएंगे? मैनिफेस्टो में लिखे थे कौन? झारखंड मुक्ति मोर्चा। मैनिफेस्टो में लिखे थे कि हमारी सरकार बनती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बनती है तो मैं 1932 का खतियान लागू करूंगा। आज लमसम 6 साल बीत गया, 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, अब फिर 5वां साल का कार्यकाल शुरुआत हो गई है, लेकिन आज तक 1932 का खतियान नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाया। कोई न कोई बहाना निकाल देती है, कभी बोलती है बीजेपी सरकार नहीं करती है, कभी बोलते हैं ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं। भैया बीजेपी सरकार नहीं करती है तो आप कैसे कहते हैं चुनाव के समय कि मैं 1932 के खतियान लागू करूंगा? सो आपको तो पता होना चाहिए ना कि 1932 खतियान लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की जरूरत पड़ती है, केंद्र सरकार उसको अनुमोदन करेगा, अनुमति देगा। तो आप कैसे पब्लिक को बुर्बक बनाते हैं कि हम जो हमारी सरकार आएगी, जेएमएम की सरकार आएगी तो मैं 1932 लागू करूंगा। स्थानीय नीति को ही हाल है। अब जो अभी जो सरकार वर्तमान में चल रहा है उस सरकार को आप देख रहे हैं, भली भांति जितने बेरोजगार है, जितने पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे युवा वही इसको आपको एक अंतर कर सकते हैं कि कौन सही कौन गलत है। इस बार तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्या अगले बार 29 में जब चुनाव होगा तो गलती से फिर अगर हेमंत सोरेन सरकार में आती है या चुनाव जीत कर आती है, विधायक बन कर आती है, तो क्या झारखंड का भला होगा? कमेंट बॉक्स में लिखे दोस्तों आप लोग कि क्या हेमंत सोरेन दोबारा तिबारा अगर सरकार में आती है। लमसम 3 बार हमारे याद से 3 बार एक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 2 बार तो इधर हो गया है 10 साल, और 10 साल से पूर्व में भी मुख्यमंत्री बने से कुछ महीनों के लिए उस समय हम लोग को बुलाया गया था। देखिए स्टेडियम में एक रैली निकाला गया था, उसमें हम लोग गए थे, तो याद है। अब चौथा नंबर में हम लोग आते हैं।
4 गो नंबरिंग है, 4 गो मुख्यमंत्री का आज हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं। कौन सबसे बेस्ट होगा, जो सबसे बेस्ट होगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में भर भर के लिखें, ठीक ना। जो झारखंड के हित के बारे में बात कर सकता है, वैसे मुख्यमंत्री का आज हम लोग चुनाव कर रहे हैं। समझिए, एक प्रकार से चुनाव हम लोग पर्सनल कर रहे हैं ये मीडिया के माध्यम से, कि आपकी राय किस मुख्यमंत्री को झुकता है, कौन बेहतर काम कर पाएगा, कौन अच्छा काम कर पाएगा, उसी का आज हम लोग इस वीडियो में चुनाव कर रहे हैं। लास्ट में आता है जयराम महतो, अभी उभरता हुआ चेहरा, उभरता हुआ नेता। अभी आपने देखा होगा विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, उसमें सारे दलों के विधायकों का पसीना छुड़ा दिए हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस पर जयराम महतो नहीं बोले हैं। लेकिन इसके अलावा जो 80 विधायक हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, खास करके मैं बीजेपी के कहना चाहता हूं, बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है दोस्तों, लेकिन ये गरीब का नहीं है। कभी खतियाने के बारे में बोलते हैं बीजेपी, आज बाबूलाल मरांडी कभी बोल रहे हैं कि खतियान लागू करेंगे, नहीं, सिर्फ वो पैसा सकने का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले नेता लोग। जो कहना है ये मुंह में कहना है। आज हम लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं वहां जाते हैं, कहीं सफलता नहीं मिलती है। सफलता नहीं मिलने का मेन वजह है कि झारखंडियों को बहाल तो करना ही नहीं है, तो भाई मिलेगा कहाँ। टोटल का टोटल बाहरी लोगों को कुछ के भर देता है। अब बाहरी लोगों को पैसा भी है, अब पढ़ने में भी ज्यादा तेज भी है। अगर बिहारी को ना बैठाया जाए तो झारखंडी को न बहाली होगा कि बिहारी को बहाली होगा, लेकिन बिहारी को बैठा दिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हम लोग बहुत सारा एग्जाम दिए लेकिन कहीं सफल नहीं हुआ। फिलहाल आपको बताते हैं, ये पंचायत सचिव का जो चुनाव हुआ था, एग्जाम हुआ था बीजेपी सरकार में, उस पर एग्जाम दिए थे हजारीबाग जाकर, लेकिन सफल नहीं हो पाया। आप वीडियो में सारे कुछ तो नहीं बता सकते हैं। जयराम महतो हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जयराम महतो अभी फिलहाल अकेला विधायक है, और अकेला विधायक होने के नाते अगला चुनाव में 29 में अगर चुनाव जीतकर दोबारा फिर आते हैं और उनके पार्टी से ज्यादा लोग जाते हैं, मान के चलिए आज 1 है, कल 10, 20, 50 अगर हो जाता है, और सरकार में जयराम महतो अगर बैठते हैं, सरकार में जयराम महतो अगर बैठते हैं, तो क्या लगता है आपको, विकास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों, क्योंकि जिस मुद्दे पर वो बात रखते हैं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो बात वो पीछे हो जाएंगे। किसी मुद्दे पर पीछे नहीं होंगे, भले थोड़ा समय लगेगा। इतना आसान नहीं कि सब कुछ एक ही बार हो जाएगा, 100 बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अगर चुनाव किया जाए फिलहाल के दौर पर, तो हमारे मत के अनुसार जयराम महतो सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 3 मुख्यमंत्री तो गिलवा शिकायत, इसको मैं एक भी नंबर नहीं दे सकता। आप कितना नंबर ये तीनों को देते हैं, बाबूलाल, सुदेश महतो, हेमंत सोरेन, ये तीनों में से में कितना नंबर आप देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखे नाम और नंबर। और जयराम महतो को आप कितना नंबर देते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, और अच्छा काम अगर कर पाते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे, निर्णय आपको लेना है। और निर्णय लेकर आपको बताना है कि आज चारों में से कौन मुख्यमंत्री सबसे बेस्ट हो सकता है। अब बता के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अब जब तक नहीं लिखिएगा तब तक हम लोग को पता नहीं चल पाता है। अभी जयराम महतो अपने विधानसभा क्षेत्रों में जो ऑन द स्पॉट पब्लिक का जो काम करते हैं, जनसभा, जन सुनवाई जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो जनता दरबार जो लगता है, कोई विधायक लगाता है, कोई विधायक अगर लगाता हो तो कमेंट में आप लिखिए अपना अपना विधान क्षेत्रों से, जहां से जिस विधानसभा से आप देख रहे हैं, आपके विधायक आपका विधानसभा क्षेत्र में जनता दरबार लगाता है।
और लगाता है तो ऑन द स्पॉट उस विषय को सॉर्ट आउट करता है कि नहीं करता है। अगर करता हो तो भी आप कमेंट में लिखें, और नहीं करता हो तो भी आप कमेंट में लिखें। जरा मत हो जब सभा करती है गांव गांव में, ब्लॉक ब्लॉक में, पंचायत पंचायत में, तब किसी भी समस्या जो आता है उसके पास समस्या जो आता है उस समस्या को तुरंत जो है सब फोन लगा के अधिकारी के पास पहुंच जाते हैं और तुरंत कहते हैं कि क्या ये काम होने लायक है, ये काम होने लायक नहीं है, और नहीं होगा तो कब होगा, कितना दिन में होगा और क्यों नहीं होगा, समय सीमा दीजिए, तब हम आगे बात नहीं करेंगे। मतलब सीधा है कि कोई भी काम है तो आपको अधिकारी को करना ही होगा, नहीं करने का सवाल ही नहीं उठ सकता है। कौन ऐसा काम है जो अधिकारी पास नहीं होता है भाई? खाली टाल मटाल करके आदमी को जो है सो बेतुका बयान दे करके खाली आदमी को भगाने का काम करते हैं ऑफिस के द्वारा। आज इतना करप्शन हो गया है कि क्या बोले, बोलते बोलते हम ही लोग मतलब थेथर हो गया, लेकिन कुछ होता नहीं है दोस्त। जब तक चुनाव में आप सही जगह पर सही आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तब तक की करप्शन नहीं हटने वाला। हम लोग कितनों चिल्लाए कितनों बोले, कुछ होने वाला नहीं है। जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।